हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज हम आगे देखेंगे पॉलिनॉमियल्स के सेकंड पार्ट में। आपने इससे लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि यहाँ तक ये दो फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब इससे आगे हम तुम्हें समझाते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि क्या क्या कैसे सॉल्व होगा या क्वेश्चन हमारे पास कैसे गिवन होगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ फिलहाल एनसीईआरटी की। अभी मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, इस क्वेश्चन से बाद में भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज। अब देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद, इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, के शून्यांकों का गुणनफल तथा योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। मैंने कल के फॉर्मूला में बताया कल की वीडियो में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है? 5x² प्लस 7x माइनस 2। अब बताओ इसमें x का गुणांक हमारे पास क्या है? x के साथ क्या दे रखा है हमारे पास? 7, तो यहाँ पर लिख दो -7 क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है। और x² का गुणांक हमारे पास क्या है? x² के साथ हमारे पास क्या है? 5, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल आ गया। ऐसी क्या निकालना हमें? अब शून्यांकों का गुणनफल। देखो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला ये है। अचर पद क्या है इसमें बताओ? -2। अगर माइनस का है तो माइनस का ही लेके चलना। क्या है इसके अंदर हमारे पास? -2। और x² का गुणांक क्या है इसमें? आपका 5। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा? ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल निकालो। इस फॉर्मूले से निकाल लेना, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बहुपद का 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। इसमें आपको छोटी छोटी बात याद रखनी है। 5 मिनट का आपका चैप्टर है ओनली 4। 5 मिनट में आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 पॉइंट याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ग्राफ गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा आपके पास? ग्राफ। ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सा भी ऐसे मेरे पास ग्राफ होगा, आज से आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या होता है? एक्स अक्ष होता है। ये क्या होता है हमारे पास? -x। और ये क्या हमारे पास? y होता है। ये क्या होता है? माइनस का y। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास, ये क्या होता है? थर्ड। और ये क्या होता है हमारे पास? फोर्थ। अब इसमें छोटी छोटी बात देखना, इतना जी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप लोग ही बता दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देख रहा हूँ कि मेरे पास मान लो ये है। अब इसमें एक बात बताओ, एक्स अक्ष को ये वाला जो लाइन जा रही है, ठीक है, अब हमारे पास ये इस वाली लाइन को मतलब एक्स अक्ष को ये कितनी जगह आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो गिनते हैं। एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है। जितनी टाइम एक्स अक्ष को ये वाली जो हमारे पास ही दे रखा है, ये तरंग रूप में दे रखी है, हमारे पास वेव दे रखी है। अगर जितनी जगह मतलब जितने प्लेस पे आपका एक्स अक्ष को टच करता है ना, उसके उतने ही हमारे पास शून्यांक होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 3। इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 3। ये क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देते हैं हम छोटा सा। ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ मैं। ठीक, देखना, मैंने मान लिया। अब बताओ ये एक्स अक्ष को ये लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही ना, मतलब इस वाली लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर जहाँ कहीं अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो समझ जाना कि हमारे पास उतने ही सॉल्यूशन है। अगर नहीं कर रही तो इसका कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई भी शून्यांक नहीं है तो मतलब क्या रख देंगे? 0। इसका शून्यांक कितना है? 0। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा ये, अब ये आगे हमारे पास ये कितने पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसे? 1 2, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे हमारे पास? x बराबर 2, मतलब इसके आंसर हमारे पास जीरोस कितने आ जाएंगे? 2। ओके, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास जीरोस इसके? 2, या इसे बोल सकते हैं शून्यांक। शून्यांक कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। कोई भी क्वेश्चन जैसे ऐसे ले लो, मैंने कह दिया एक यहाँ दे दिया, ऐसे कर दिया, अब भी 2 पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास शून्यांक कितने हो जाएंगे? इसके भी 2। ऐसे आ जाए, ऐसी क्वेश्चन है आपकी पहले एक्सरसाइज में। ठीक है,
अब 1 2 3 यहाँ पर 3 आ जाएंगे, या ऐसे आ जाए हमारे पास क्वेश्चन ये दे दिया और यहाँ पर खाली से टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कितना एज का ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना इसे, तो इसका हमारे पास 0 से इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 1, ठीक है। एज का टच कर रहा है तो 1 आएगा। अब इसी कंसेप्ट पे आप एक्सरसाइज लेके चलते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। ओके, आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी किताब लेके बैठें, पेंसिल लेके बैठें और कॉपी सब चीज़ लेके बैठें, तभी आप इसे नोट भी करते रहें साथ ही साथ, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ, और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे 2 दिन के अंदर 100 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 100 सब्सक्राइबर हो गए। तो थैंक यू, आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आप लोगों से हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है कि हम वीडियो बनाएं कंटिन्यूसली, ठीक। तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी, आपको जो भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक। जो भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन अगर मान लो कोई समझ में नहीं आ रहा तो हमें आप पूछें। अब देखो हम एक्सरसाइज लेके चलते हैं। अब एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप से हैं। क्वेश्चन में कहेगा, जैसे एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं अभी, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बताओ एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस एक्स अक्ष को कर रहा है क्या किसी पॉइंट पे? नहीं कर रहा ना, तो इसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी रहेगी? 0। लिख लेना, शून्यांकों की संख्या क्या होगी हमारे पास? 0, क्योंकि एक्स अक्ष को ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये दे रखा है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, अभी फिलहाल दे रहा हूँ कि इस टाइप का होगा। बताओ कितनी जगह हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहा है ये। आप इस एक्स अक्ष को ही देखोगे, 1 2 2, तो यहाँ लिखोगे हमारे पास शून्यांकों की संख्या क्या है? शून्यांकों की संख्या क्या है? एक पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स अक्ष को, एक पॉइंट यहाँ पर कर रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। आपको ये मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, बस आपको टिक लगाना है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, मान लो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है आपका। आपसे कहेगा कि इसके इंटरसेक्ट करो, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। एक्स अक्ष में देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कितने पॉइंट पे? 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? कितनी हो जाएगी इसकी शून्यांकों की संख्या? 3। लिख लेना, लिख ही दे रहा हूँ, चलो। शून्यांकों की संख्या कितनी हमारे पास? 3। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, ऐसे तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक, इसे नोट कर लो। देखो स्टूडेंट, हमारे पास चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे पास? देखो यहाँ पर कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन ये आएगा नहीं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या दे रखा है? 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट, ठीक है, 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या कहोगे यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे? बहुपद px का आलेख एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स अक्ष को 2 पॉइंटों पर ये ग्राफ काट रहा है, ये वक्र काट रहा है हमारे पास, 2 पॉइंटों पर काट रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्यांकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। अब बताओ इसमें कितनी होगी, आप ही बताओ खुद। जैसे 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। तो कह सकते हैं एक्स अक्ष को, ये आरेख एक्स अक्ष को 4 पॉइंटों पे प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है हमारे पास? 4 होगी। ऐसे हमारे पास आगे जो भी 2 क्वेश्चन रह गए उससे आप खुद करना। अब इससे आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो 2.2 में आपको कुछ थोड़े पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा देखना इसमें क्या याद रखना है, तो नोट कर लेना है, इसे हम रब कर रहे हैं, ठीक। देखो हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होगी आपकी 2.2, ठीक है। अब इसमें आपका पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है,
ठीक है। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन समझ पाओगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब मैंने बताया था इससे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आपको फैक्टर कराया था ना, ऐसा आपके पास गिवन होगा, उसके आपको फैक्टर करने हैं। मतलब जो आपके पास x की वैल्यू निकल के आएगी वही आपके शून्यांक होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्या करो, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए या आपको सत्यापित करना है। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके आपको शून्यांक पता करने हैं। क्या करोगे, इसका फैक्टरेशन करोगे। मैंने आपको कल बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि मल्टीपल करके आपका 8 ही आए। उन्हीं 2 संख्याओं को ऐड करके या सबट्रैक्ट करके आपका आना चाहिए 2। तो देखो मैं 8 को तोड़ रहा हूँ, तो 2 से काटो 4 बार कटेगा, 2 से काटो हमारे पास कितने बार कटेगा बेटा, 2 बार, ठीक है। और 2 से काटो हमारे पास कितना कटेगा, 1 बार। अब ऐसी 2 संख्या बनाओ जिसका इनटू करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए, और उन्हीं 2 संख्याओं का यूज करके आपके पास 2 आना चाहिए। देखो मैंने 2 की 2 में इंटू करो, कितना आएगा हमारे पास, 4 आ गया, और 4 की इंटू 2 में कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ गया। 2 संख्या बना ली। अब 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास, 2। ओके, समझ में आया। अब देखो आगे, तो हम क्या काम करेंगे, इसके स्थान पे एक्स स्क्वायर ऐसे रखेगा, एक्स ऐसे रहेगा, इस 2 के स्थान पर आ जाएगा 4 माइनस 2 और माइनस का 8। अब एक्स स्क्वायर इस एक्स की इंटू इसमें करो तो 4x आ जाएगा। मैंने आपको कल बताया था अगर यहाँ माइनस है, इस माइनस की वजह से जो अंदर वाला चिन्ह है ना वो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। कब होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा। देखो माइनस है तो माइनस माइनस, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का। एक्स की इंटू यहाँ कर दी 4x होगा, इस एक्स की इंटू यहाँ करो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x और माइनस का 8। अब इन दोनों में से क्या लोगे आप, कॉमन ले लो। इन दोनों में से क्या ले लो आप, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या x, तो हमारे पास x आ जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा x, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक एक्स ले लिए बाहर, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास आपका 4। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 से ये भी कट रहा है और 2 से 8 भी कट रहा है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से कॉमन 2। तो x 2 से कितने बार कटेगा हमारे पास, 4, 2 बार कटेगा। 8 कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो इसे और इसे नोट कर लो, x + 2 और ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास x - 4। समझ में आया। और बराबर क्या रखोगे, अब देखो हाँ, तो यहाँ लिखना हमारे पास शून्यांक पता करने होते हैं, तो मैंने कल भी बताया था px, आगे देख लेते हैं, px बराबर क्या रखोगे आप, 0, ठीक है। हमारे पास px बराबर दे रखा है 0, ये शून्यांक निकालने होते हैं तो इसे 0 के बराबर रखते हैं इक्वेशन को। तो आ जाएगा x + 2 और x - 4 बराबर 0, इसे 0 के बराबर रख दो। इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, अब इसे 0 के बराबर रख दो। इस 4 को ढक ले जाओ इधर, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो किसका हो जाएगा ये, प्लस का। तो हमारे पास जो निकल के आई हैं 2 वैल्यू, इसे मैं एल्फा मानूंगा, क्या मानूंगा इसे, एल्फा, और इसे क्या मानूंगा मैं, बीटा। क्या मानूंगा इसे, बीटा। थोड़ा लिख लेना साफ साफ, इसे मैं बीटा मानूंगा। ओके, समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इसका संबंध भी स्थापित करना है। मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, उसी कंसेप्ट को फॉलो करूंगा, थोड़ा देखना आगे, ठीक है। इसे रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक। अब देखो आगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था शून्यांकों का योगफल, मतलब एल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक, -x का गुणांक और अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। समझ में आया नहीं आया। अब इसी कंसेप्ट पे हमारे पास क्वेश्चन चलेगा, मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x² - 2x माइनस का आपका 8, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन दे रहा है क्योंकि यूज होगी इस इक्वेशन का, ये शुरुआत में ही इस इक्वेशन का यूज होगा। देखो
अब सबसे पहले यहाँ पर उसने कहा है सत्यापद की जांच, तो लिख लेना, मैं थोड़ा लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हम क्या कहें, सत्यता की जांच। तो हमारे पास सत्यता की जांच के लिए एल्फा कितना दे रखा है हमारे पास, देखो एल्फा कितना दे रखा है हमारे पास -2, इस एल्फा के स्थान पर रख देना -2। बीटा कितना निकाला हमने, कितना था हमारे पास 4, तो लिख देना 4। अब बताओ x का गुणांक इसमें क्या है, x का गुणांक मतलब खाली x किसके साथ आ रहा है, -2 के साथ आ रहा है, और यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। देखो लिख ही दे रहा हूँ कि माइनस लिख लेना, और x गुणांक का भी हमारे पास पहले से माइनस है, माइनस का 2 ले लिया, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है प्यारे बच्चों, देखो x स्क्वायर का गुणांक बेटा यहाँ पर x के साथ मतलब x स्क्वायर के साथ कुछ भी संख्या नहीं होती ना, वहाँ पर आप क्या मान के चलते हैं 1, क्या मान के चलते हैं 1। देखो x स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर लेके चलेंगे हम 1, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 1, ठीक है। अब 4 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होता है प्लस का ज़्यादा तो प्लस का, माइनस का ज़्यादा था माइनस का, तो प्लस का ज़्यादा तो प्लस का 2 बचेगा। अच्छा माइनस माइनस में लोग माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास +2, अच्छा 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के बराबर आ गए तो हमारे पास जो संबंध है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यही होती है सत्ता की जांच। अच्छा अगर मैं उसमें निकालूं प्रोडक्ट में चेक करूं, तो प्रोडक्ट में याद रखना अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, अचर पद। अच्छा एल्फा कितना था हमारे पास -2 इंटू, और बीटा कितना था हमारे पास 4। अचर पद क्या है इसमें बताओ, मतलब अचर पद मतलब कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आता, वो क्या है हमारे पास -8, तो यहाँ रख देना -8, माइनस समित रखते हैं। x स्क्वायर गुणांक x के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो वहाँ रख लेंगे हम 1, मैंने बताया था कुछ नहीं होता तो 1, तो 2 इंटू 4 में करो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये भी आएगा 1, तो हमारे पास देखो ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, तो ये होगा हमारे पास सत्यता की जांच। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहला, दूसरा, तीसरा सारे के सारे ऐसे करने, देखो कैसे कराते हैं आगे, पहले खुद ट्राई करें और जब आगे क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो नोट कर लो इसे जल्दी से। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो बहुत ईजी तरीके से ये भी सॉल्व हो, बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही करना है, मैंने आपको पहले बताया था। देखो इसका फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, एक बात याद रखना, अगर x स्क्वायर या s स्क्वायर हो, देखो हमारे पास कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उस वेरिएबल से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर अगर z आ जाए वेरिएबल के स्थान पे, y आ जाए, आपका t आ जाए, म्यू आ जाए, ये सारे के सारे वेरिएबल पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास आपके चर होते हैं, इनमें से कुछ भी आ जाए उस पूरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सॉल्यूशन ऐसे ही चलता है। उसने कंफ्यूज करने के लिए हम वेरिएबल चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर x स्क्वायर के साथ या s स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या जो आती थी, मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट है उसके साथ उसकी क्या हो जाती है इनटू, तो 4 की इनटू आप 1 में करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना, ठीक है। कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। देखो मैंने 4 की इंटू 1 में करी 4। अब माइंड में रख लेना कि यहाँ पर फिलहाल हमारे पास 1 नहीं है, क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है। अब इस 4 के इंटू अब फैक्टर करो, तो फैक्टर करके हमारे पास 4 आना चाहिए, और उसी संख्या को मतलब दो संख्या जो बनेगी उन दो संख्या को जोड़कर या सबट्रैक्ट करके आपके पास 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 को मैंने फैक्टर करा, 2 का हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से काटा हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो 2 के इंटू में 2 में करूँगा तो 4 आएगा, 2 + 2 कितना आएगा हमारे पास 4 आ गया। अब इस x के 4 के स्थान पे क्या रख दोगे हम बेटा, इसको यहाँ से मत हटाना, ये 4 ऐसा का वैसे रहेगा, हम चेक करते हैं फैक्टर के लिए। यहाँ पर आ जाएगा s हमारे पास 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + 2 + 1, ठीक है। करो फैक्टर रूल सिमिलर, इसको रब कर रहा हूँ, देख तो लिया होगा आपने, नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना साइड में। तो 4s², अब बेटा क्या करोगे इसकी इंटू देखो दोबारा यहाँ पर, तो जगह हमारे पास 2s,
अब बेटा देखो वही कंडीशन दोबारा आ गई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस की वजह से कि प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। चिन्ह अपोजिट कर दो, माइनस का होगा, एक्स की 2 में कर दो तो 2s + 1। इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, अब देखो कॉमन, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में देखो एक जैसा, मतलब वो संख्या इन दोनों को आपस में डिवाइड करते वही कॉमन है। देखो 2 से ये भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यहाँ भी x है और यहाँ भी s है, तो यहाँ इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 2s हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन। अब 2 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 2 आ जाएगा यहाँ। अब 2 से सॉरी x से, इस s से ये s कितनी डिवाइड होगा, क्योंकि s की पावर 2 थी, एक ले लिया बाहर तो एक रह जाएगा, ऐसे ही 2s तो मैंने पूरा का पूरा बाहर ले लिया, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। बट यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि पूरा का पूरा बाहर ले लेते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं बचता तो 1 मान लेते हैं, ठीक। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैंने बताया तो दोनों संख्या अगर अलग अलग होती हैं तो उसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया तो माइनस का ले लेंगे 1। इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये चिन्ह अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसी रहेगा, प्लस का किसका हो जाएगा, 1, ठीक है, माइनस का। अब इसे और इसे नोट कर लो तो 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है। अब वही कंडीशन ps = 0 रख लेना, ठीक है, हाँ जीरोस फाइंड करने होते हैं तो रख लेते हैं, तो s - 1 और 2s - 1 = 0, इसे 0 के बराबर रख दो, इस 0 के बराबर इसे रख देंगे एक बार, तो इस 1 को उठा के इधर ले जाओ, किसको हो जाएगा, माइनस का, इधर ले जाएंगे किसको हो जाएगा, प्लस का। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल में आता है तो कहाँ पहुँच जाता है, इसके अपॉन में, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। सिमिलर बिल्कुल ऐसे ये भी 0 के बराबर रख दो, तो 2s - 1 = 0, ठीक है। अब क्या रखेंगे हम, 1 को उठा के ले जाएंगे, किसको हो जाएगा हमारे पास, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और s कहाँ पहुँच जाएगा, इसके 1/2। ओके बेटा, समझ में आया। इसे मैं क्या मानूंगा, एल्फा, इसे क्या मानूंगा मैं, बीटा। ओके, एस थोड़ा सही लग रहा होगा, थोड़ा बना लेना, हल्का सा राइटिंग ऐसी ही आ रही है हमारी। ये एल्फा है हमारे पास, ये क्या है, बीटा। वही फिर सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच, हमारे पास जीरोस तो निकल के आ गई, मतलब हमारे पास शून्यांक फाइंड हो गए एल्फा और बीटा, मतलब 2 वैल्यू जो निकल के आती है ना फैक्टर करके, वही शून्यांक होते हैं। अब चेक करते हैं सही है गलत है। देखो जल्दी से हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कोई तो पढ़ा होगा, एल्फा × बीटा = -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, ठीक है। बताओ एल्फा क्या है हमारे पास, कितना निकल के आया था एल्फा, 1/2, तो यहाँ रख देना 1/2 प्लस बीटा कितना था हमारे पास, ये भी 1/2 था, यहाँ 1/2 रख देना। अच्छा x का गुणांक क्या था हमारे पास इक्वेशन में, बताओ x किसके साथ आ रहा है, x यहाँ पर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो x लोगे, यहाँ पर x आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है, जो वेरिएबल होता है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लो। x का गुणांक क्या है बताओ जल्दी से, क्या है x का गुणांक हमारे पास, -4, क्योंकि ये भी माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, +4, ठीक है। अब x² गुणांक क्या है इसमें बताओ, x² के साथ क्या आ रहा है, 4, तो यहाँ रख लेना 4। अब बेटा पता है इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही तो आएगा, दोनों सिमिलर होते हैं ना। अगर नीचे 2 2 या 4 4 या 5 5 6 जो भी होता है वो बड़ा सिमिलर होता है, वो हमारे पास वो ऐसा कैसे आ जाता, और ऊपर वाले को ऐड कर दो अगर ऐड हो रहा है तो। 4 से 4 कितने बार कटेगा, एक बार, एक और एक कितना होगा 2, अपॉन में 2 = 1, तो 2 से काटो एक बार, तो LHS बराबर RHS, मतलब हमारे पास ये बराबर आ गया, बराबर आ गया तो कह देना कि सत्यता की जांच, मतलब हमारे पास संबंध करेक्ट है, ठीक है। अब दोबारा अब ऐसे गुणांक में देखते हैं, ठीक, इसे नोट कर लेना, ऐसे गुणांक का करना सिमिलर, देखो आगे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ओके। अब देखो आगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, अब जैसे गुणांक का सॉल्व कर लो, ऐसे मैंने सम का पता करा, मतलब योग का पता करा, ऐसे ही हमारे पास गुणांक का पता कर लेंगे। तो एल्फा कितना निकाला था हमने, 1/2 निकाला था, बीटा भी हमारे पास क्या था, 1/2 था। अचर पद क्या है हमारी इक्वेशन के अंदर, देखो इक्वेशन मैंने रब कर दी है, तो इक्वेशन दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 4x² - 4x - 1, ठीक है, यही इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अचर पद क्या है हमारे पास, -1, ठीक है, -1 आ गया, क्योंकि मैंने बताया तो कांस्टेंट को ही हम चर पद बोलते हैं, क्योंकि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता हमारे पास वही आता है। अब x² गुणांक क्या हमारे पास बेटा 4, ठीक है।
शायद हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का है तो प्लस का बना जाएगा, तो 1 इंटू 1 में करो 1 ही आएगा, 2 इंटू 2 में करो 4 आएगा, तो 1/4 हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, बराबर आ गया। यही सत्ता की जांच होगी। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, जिससे देखो आपको पता है अभी कोविड-19 चल रहा है तो लोग सभी स्कूल बंद हैं फिलहाल, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एजुकेशन को, मतलब 10th क्लास की जो आप लोग जो आए हो, जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनके पेपर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, यूपी बोर्ड के शायद अभी नोटिफिकेशन आया था कि कैंसिल हो जाएंगे, पर ऐसा कोई प्रॉपर सरकार के ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर करेक्ट नहीं है कि कैंसिल ही होंगे, पर हो सकते हैं जहाँ तक 100% लग रहा है इस साल के बच्चों के पेपर 10th क्लास के कैंसिल, क्योंकि पता है सीबीएसई बोर्ड के तो पेपर कैंसिल हो चुके हैं। ऐसे यूपी बोर्ड के भी 70% 90% केस है कि आपके कैंसिल हो जाएंगे, पर 12th के बच्चों के पेपर होंगे, ठीक। तो मैं बच्चों से जो अभी 9th से 10th में आए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो बच्चे अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखें, जिससे उन लोगों को अभी से प्रॉपर हेल्प मिल सके, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है बेटा, क्योंकि कहीं भी कोई भी कोचिंग संस्था नहीं खुली हुई, आपके पास स्कूल भी बंद हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम कंटिन्यूसली एक से एक वीडियो डाल रहे हैं और आपको अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जिस बच्चे को जो भी डाउट है वो हमें कमेंट में बताए, हम उसकी हेल्प करेंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, एसएसटी में हो, साइंस में हो, ठीक है, मैथ में हो, मैथ तो फिलहाल पढ़ाई रहे हम, तो कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें बताएं, वो हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। तो जो भी हो तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेट मिले, ठीक है। तो हम आगे बनाते रहें। तो थैंक यू वेरी मच और जय हिंद, आपका ऐसे ही साथ मिलता रहे। थैंक यू। ओके।